श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का छठवां दिन। कथा प्रसंग आज कृष्ण मथुरा गमन कंस वध उत्सव भ्राम गीत। खबर गोंडा से आ रही है। गोवर्धन पूजा, महारास लीला, 56 भोग का प्रसाद व पौधा का किया गया वितरण। जहां पर गोंडा शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का छठवें दिन आज शाम की कथा प्रसंग कृष्ण मथुरा गमन कंस वध उत्सव भ्राम गीत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आशुतोष महाराज जी के शिष्य सुश्री पदाहस्ता भारती कथा गोवर्धन पूजन व महारास लीला के प्रसंगों को प्रस्तुत किया। वहीं गोवर्धन शब्द का अर्थ बताते हुए कहा, अर्थात जिस संकल्प के द्वारा गौ यानी गौ माता की संख्या में वृद्धि हो उसे ही गोवर्धन पूजा कहा जाता है। संस्थान के देसी गौ संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम कामधेनु की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गौ भारतीय संस्कृति का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धेनु नमास्मि कामधुक धेनाओं में मैं कामधेनु हूँ। इस प्रकार गौ को उन्होंने अपनी ही विभूति बताया व सदा ही गोरोचन का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित किया। परंतु आज देसी नस्लें लुप्त होती जा रही हैं। गौवध समाज के लिए एक कलंक बन चुका है, इसलिए गौ संरक्षण व संवर्धन की परम आवश्यकता है। इसी कारण से आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में संस्थान द्वारा कामधेनु प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देसी गौ की वृद्धि हेतु जन जन को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। साध्वी जी ने स्वयं व्यासपीठ से गोंडा वासियों के माध्यम से पूरे विश्व से गौ माता के संरक्षण की अपील की। कहा, भगवान कृष्ण के द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी और गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधि विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। जब गुरु गर्गाचार्य ने कृष्ण को याद दिलाया कि वह कौन है और उनके जीवन का ध्येय क्या है, तो गोवर्धन पर्वत पर खड़े खड़े कृष्ण को एक तरह का बोध हुआ। फिर भी गोकुल गायों और गोप गोपियों के लिए अपने प्यार के कारण उनका मन अब भी उहापोह में था। कृष्ण अब भी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी बहुत मौजूद था। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस है और आदरणीय कथा व्यास जी ने आज गोवर्धन पूजा का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण जो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति पुरुष माना गया है। वो जमुना नदी से बहुत प्रेम करते हैं, अर्थात वो पर्वतों से बहुत प्रेम करते हैं और इस प्रकृति के साथ प्रेम करना उन्होंने हमें सिखाया है। हमारा संस्थान का प्रकल्प है संरक्षण, उसके माध्यम से हम जनसमूह को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग भी अपने घरों में जल संरक्षण हो, चाहे वृक्षारोपण हो, इन कार्यों के साथ जुड़ें और गोवंश का संवर्धन हो, इन कार्यों से भी हमें जुड़ना चाहिए। ये प्रकल्प हमें बहुत कुछ संदेश दे रहा है। आज इसी के माध्यम से भागवत जी में जैसे हमने गोवर्धन पूजा को मनाया, तो इसीलिए आज प्रसादम के रूप में पौधा वितरण हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पौधा वितरण हो रहा है संरक्षण प्रकल्प पे बैनर तले, और यहाँ भक्तों का तांता आप देख ही रहे हैं। ये सबको पौधा दिया जाएगा। कल कौन सी कथा रहेगी आपके?